स्टूडेंट, ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और देने वाले भी हैं, अर्थात बिहार बोर्ड के छात्र एग्जाम दे रहे हैं और यूपी बोर्ड के छात्र तैयारी कर रहे हैं। तो ये दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बिहार बोर्ड वालों, ये वीडियो देख के ही आप सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जाना। ये वीडियो सामाजिक विज्ञान का पार्ट 1 है। पार्ट 2 वीडियो कल सुबह 7 बजे आपके पास आ जाएगा। और इस वीडियो में हम 30 अंक पक्का करने वाले हैं। आपको मालूम होगा कि मैं हर सब्जेक्ट का 2 वीडियो अपलोड करता हूं और उसे 70 अंक पक्का करता हूं। ठीक उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान का भी 2 वीडियो आएगा जिससे हम 70 अंक पक्का करेंगे। चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। पहले हम यहां समझते हैं। देखिए, आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, इन्हीं 4 से पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अति लघु प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न, एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। अति लघु प्रश्न एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। ठीक, लघु उत्तरीय प्रश्न एक प्रश्न 4 नंबर का होता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक प्रश्न 7 नंबर का होता है। इसी से आपका 70 या 100 अंक बनाया जाता है। 100 अंक बिहार बोर्ड के लिए और 70 अंक यूपी बोर्ड के लिए। भाई, ये दोनों स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अति लघु प्रश्न को देखेंगे। इस वीडियो में इन्हीं 2 टॉपिक को देखेंगे और अगली वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगली वीडियो पाने के लिए। चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, मैंने यहाँ पर टिक मार रखा है तो आप यहाँ समझ जाना। ये पहला में टिक मार रखा है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिक नहीं मार रखा है। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति मानी जाती है फ्रांस में। चलिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम फटाफट देख लेते हैं। यंग इटली का स्थापना कौन था, संस्थापक कौन था यंग इटली का? आपको मालूम होगा ए नंबर मेजनी जो था वो यंग इटली का संस्थापक था और यंग और यूरोप का भी यही संस्थापक था। 3 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। 4 नंबर प्रश्न है कि इटली स्वतंत्र कब बना? इटली जो स्वतंत्र बना था वो बना था 1870 में। मैं बहुत जल्दी करा रहा हूं क्योंकि आपको रिवीजन करना है, याद भी करना है। तो हमारे वीडियो में आप ज़्यादा समय ना दें, अपना एजुकेशन में ज़्यादा समय दें, अपने स्टडी में ज़्यादा समय दें। तो चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि यूनान एक स्वतंत्र राज्य कब बना? तो आपको मालूम होगा कि 1832 में बना था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अश्वयुग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? जो अश्वयुग आंदोलन है उसका शुरुआत 1920 में हुआ था। चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की जुलाई क्रांति हुई। जो हमारा फ्रांस था उसका जुलाई क्रांति कब हुई थी बच्चों? तो वो हुआ था आपका 1830 में। ठीक है, चलिए हम 8 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए, मेजनी का जन्म कब हुआ था? 1807 में, 1810 में, 1905 में या 1805 में? राइट आंसर 1805 में मेजनी का जन्म हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपको ऐसे ही प्रश्न है, मतलब ऑप्शन मिलेंगे आपको 1919 जो देखना है उसमें। तो देखिए ए नंबर ऑप्शन में ही 1919 है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। हिंद स्वराज देख सकते हैं यहाँ पे, जो हिंद स्वराज है वो किसकी बुक थी? तो आपको मालूम होगा हमारे बापू साहब यानी कि महात्मा गांधी की थी। चलिए हम 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मुस्लिम लोग द्वारा पाकिस्तान कब मांगा गया था? जो मुस्लिम हैं हमारे भाई बहन, उन्होंने पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो उन्होंने की थी आपका 1940 में। चलिए हम 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कब किया? ये क्वेश्चन बहुत इजी था इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया है। 1917 को सत्याग्रह आंदोलन हुआ था हमारे भारत में, सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। चलिए हम और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलना। 14 नंबर प्रश्न है कि गांधी इराविन समझौता कब हुआ था? जो गांधी इराविन था वो समझौता कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1931 में। चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्ण राज्य की मांग
पूर्ण राज्य की मांग कब हुई थी बच्चों? तो वो हुई थी 26 जनवरी 29 जनवरी 1929 को हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। महाबंदी आरंभ कब हुआ था? जो महाबंदी था वो आरंभ कब हुआ था? तो महाबंदी 1929 में आरंभ हुआ था। ठीक है, चीन क्रांति हुई थी। चीन क्रांति कब हुई थी? चीन क्रांति 1949 में हुई थी। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है कहां पाई जाती है? ढक्कन के पठार में। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चीता लुप्त घोषित किया गया। हमारा जो भारत है वहां चीता लुप्त घोषित कब किया गया था? तो किया गया था आपको 1952 में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सारे, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोककर नोट करके रिवीजन करके ही एग्जाम में जाना। चलिए हम और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा है जिसे हम देख लेते हैं। ये देखिए 20 नंबर, चिपको आंदोलन संबंधित है वायु से, वन से, प्रदूषण से या इनमें से सभी? सही हो जाएगा वन से। मैंने आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है। बिहार बोर्ड वालों के लिए ये 20 अंक 100% उनका है। कितना परसेंट? 100% उनका है। और यूपी बोर्ड के लिए भाई साहब उनका 16 अंक का आता है ऑब्जेक्टिव और 16 अंक भी उनका है। 100% भाई। ऐसे स्टडी आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, ये मैं गारंटी देता हूं। चलिए फटाफट अति लघु प्रश्न देख लेते हैं। जो हमारा अति लघु प्रश्न होता है, जो एक प्रश्न 2 नंबर का आता है, वो देख लेते हैं। ये देखिए पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र की किन्हीं 2 चुनौतियों का लिखिए। जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा सरकार है, उनको 2 चुनौतियां होती है। कौन कौन? पहला बुनियादी बनाने की चुनौती, दूसरा विकास की चुनौती। कोई भी सरकार अपने देश की विकास करने के लिए चिंतित रहता ही है। 2 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र सुधार क्या है? लोकतंत्र सुधार क्या है? लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सुझाव विचार लोकतंत्र सुधार कहलाता है। बहुत इजी मैंने आंसर लिख रखा है जो आपको एक बार ही पढ़ने से याद हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है कि देश का विकास किस पर निर्भर करता है? किसी भी देश का विकास करना है तो किन बातों पर निर्भर करता है? देश की जनसंख्या और अन्य देश की मदद पर निर्भर करता है। चलिए हम और 2 नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं, अर्थात अति लघु प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि दबाव समूह का निर्माण किस प्रकार होता है? जो दबाव समूह होता है उसका निर्माण किस प्रकार होता है? किसी विशेष प्रकार के समूह तथा जन द्वारा विरोध से दबाव समूह का निर्माण होता है। देखिए किसी भी जन से ही आपका दबाव समूह का क्या होता है? निर्माण होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वश्य मताधिकार से क्या है? मताधिकार जबकि बात करें तो आपको यही आंसर लिखना है। किसी भी देश में रहने वाले व्यक्ति को असमानता जैसे जाति धर्म के आधार पर वोट डालने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। आप सिंपल से भी लिख सकते हो कि किसी देश में रहने वाले व्यक्ति को वोट डालने के अधिकार को हम मताधिकार कहते हैं। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है कि समवर्ती सूची के 4 विषयों को उल्लेख कीजिए। समवर्ती सूची जिसमें आपका राज्य सरकार यानी कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी फैसला ले सके। तो शिक्षा में वो फैसला ले सकते हैं, वन में फैसला ले सकते हैं और मजदूर में फैसला ले सकते हैं और गोद लेने में फैसला ले सकते हैं। ये 4 विषय में बोला तो मैंने 4 लिख दिया। चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? एक ही समय 2 या 2 से अधिक सरकार काम करे वह संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन की जब भी बात करें तो आप एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सरकार काम करे वह संघीय शासन व्यवस्था कहलाता है। मैंने आपको 7 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी अति लघु प्रश्न बताया है। अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो आपका और 2 अति लघु प्रश्न में अगली पार्ट 2 में भी बता दूंगा, जिससे आपका कम से कम 20 अंक पक्का हो जाएगा। अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो आपका ये भाई 40 अंक मैंने पक्का करा दिया है। तो इसी बात पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना यहाँ से जाना मत। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।